मोड में है। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के 200 विधायकों ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली से आए विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही सभी विधायकों को विधानसभा क्षेत्रों में करने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि विधायक 8 दिन तक विस्तारक के रूप में विधानसभा क्षेत्रों में संगठन का काम करेंगे। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विस्तारक के नाते और अभी भी इनकी ड्यूटी लगी गई है और यहाँ के भी कार्यकर्ता जब अन्य प्रदेशों में चुनाव होते हैं तो वहाँ संगठन के काम की गति को लेकर वहाँ काम के लिए जाते हैं। तो इनका भी 8 दिन उस विधानसभा में रहेंगे और उन काम की देखभाल करेंगे। मौजूदा विधायक इनके साथ रहेगा। इनको अलग अलग हर प्रतिदिन इनको अलग अलग करणीय कार्य दिए गए हैं। उन करणीय कार्यों में ये काम भी है कि मौजूदा विधायक के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ ये बैठे। निश्चित तौर पर बूथ का युद्ध सबसे मजबूत होगा और इसीलिए इनको बूथ के कमेटियों के साथ भी साक्षात्कार करेंगे, जाएंगे, देखेंगे। हमारी बूथ कमेटियां जो बनी हुई है, फोटो बूथ कमेटियां, उनके बूथ कमेटी के सदस्यों के साथ ये अपने बात करेंगे, साझा करेंगे। बीजेपी में गुर्जर समाज की भूमिका पर जयपुर में मंथन हुआ। गुर्जर समाज के सम्मेलन में पायलट का मुद्दा गूंजा। दिल्ली से नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधुड़ी ने बड़ा बयान दिया। कहा, जिसके दस्तखत से तुम्हें टिकट मिला आज वो निकम्मा निकाला हो गया। अगर कौम की इज्जत पर हमला होगा तो किसी कीमत पर कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसके दस्तखत से तुम्हें टिकट मिला आज वो निकम्मा और नालायक हो गया। जिसकी लीडरशिप में पार्टी विजयी होती है, आप मत बनाइए मुख्यमंत्री, कोई बात नहीं, कौम उसको सहन कर लेगी। लेकिन अगर कौम की इज्जत के ऊपर हमला होगा, पगड़ी उछाली जाएगी, उसको किसी कीमत के ऊपर बर्दाश्त ये कौम नहीं करेगी। बहुत बात कौन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम अशोक गहलोत के ऐलान के बावजूद प्रदेश में जातिगत जनगणना का काम आगे नहीं बढ़ पाया। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसी साल जनगणना कराने की मांग की। साथ ही इसमें जातिगत जनगणना का कॉलम भी रखे जाने का आग्रह किया। गहलोत ने यूपीए सरकार के आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को भी जारी करने की मांग की। जातिगत जनगणना की आपने घोषणा की थी, उस पर कोई काम स्टार्ट? देखिए, वो एक आपको मालूम है कि असेंबली में एक्ट बन चुका है राजस्थान के अंदर। अब जो भी मैंने कहा है सोच समझ के मैंने कहा है। जो अति पिछड़ी जाति हैं बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, उसी पे उनको लगना चाहिए हमारे साथ भी सरकार खड़ी है। अगर हम कभी संभावना बनेगी ओबीसी कमीशन देगा, उसके बाद में कैबिनेट फैसला करेगी, उसके बाद में जरूरत पड़ेगी तो असेंबली में जाएंगे। वो लंबा प्रोसेस है। अगर मैं चाहूँ तो आज नहीं दे सकता, क्योंकि राजस्थान में एक्ट बना के आधार पर आरक्षण दिए गए सबको ही। तो अब तो जब कभी होगा तो मैं समझता हूँ असेंबली के माध्यम से होना है। जनगणना की बात मैं कर रहा हूँ, वो राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप जनगणना जातिवाद करवाओ। अगला सेंसस जो है आपका 2011 का हुआ है, उसके बाद में अब समय इंतजार कर रहा है उनका। देरी पता नहीं क्यों कारण से हो रही है। जल्दी सेंसस शुरू हो और जाति जनगणना का कॉलम उसके अंदर रखा जाए, ये मांगते हैं। बिहार की तरफ नंबर 2 जो है, यूपी गवर्नमेंट ने एक सर्वे करा था, सोशल इकोनॉमिक सर्वे करा था, उसके आंकड़ों को आउट करना चाहिए, जिससे लोग संतोष हो जाए कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिन के जैसलमेर के रामदेवरा दौरे पर हैं। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय आलाकमान के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया बीजेपी की बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार आएगी। बता दें, शेखावत के रामदेवरा पहुंचने पर लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हिम्मत नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र पर हमला किया। माननीय गहलोत साहब जब कभी भी मीडिया के सामने आते हैं तब कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, मीडिया का गला घोटा जा रहा है, एजेंसी इसका दुरुपयोग हो रहा है।
आज राजस्थान की एक एक घटना का उठा करके आप पत्रकार मित्र विश्लेषण करिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं का सबसे ज्यादा हनन राजस्थान में हो रहा है। कॉलेज के चुनावों को भी अब उन्होंने उसमें बाकी नहीं छोड़ा है। एजेंसीज का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग जिस तरह से राजस्थान में हो रहा है वैसा देश में कहीं नहीं। धौलपुर में सड़क पर